हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। देखिए, आज हम प्रश्नावली 1.6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप तो सब्सक्राइब करने वाला है नहीं, सिर्फ वीडियो देखकर चले जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम ऐसे जब क्वेश्चन आए तो हम बताए थे आपको कि देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो इसका क्या कीजिए। देखो 1/2 है, इसका मतलब कि 64 को 2 फैक्टरों में तोड़िए तो 64 को 2 फैक्टरों में गुणाखंड के रूप में, तो 64 किसी का वर्ग है क्या? बोलिए, 64 किसका वर्ग है सर जी? तो 64 8 अठाई 64। तो क्या हम इसको हम लिख सकते हैं ये सर जी 8 गुणे 8 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसके पावर 1/2 है। जानते हैं 1/2 मतलब क्या होता है? हम आपको कितने बार बताए हैं कि 1/2 मतलब कि रूट का मान है। ये रूट को हम 1/2 कहते हैं, ठीक, अंडर रूट को। देखो तो ये है, देखिए इसको हम कह सकते हैं कि 1/2, 2 8 है तो 8 के पावर 2, इसके पावर 2 बार 2, देखिए 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 8। ये हुआ इसका मान। नहीं तो आप एक दूसरा तरीका भी है कि इसका फैक्टर कीजिए, आप गुणाखंड कीजिए। अब गुणाखंड करने के बाद से पावर के रूप में कीजिए। जैसे हम देखिए, अगर मान लीजिए हम गुणाखंड करना दूसरे विषय से करते हैं तो ऐसे गुणाखंड करेंगे तो सर जी 32 16 8 2 1, ऐसे कहने का मतलब 64 को जब आप गुणाखंड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 के रूप में लिखेंगे। और इसका पावर था 1/2, इसका पावर था क्या 1/2। तो इसको अगर करना चाहते हैं तो 6 के पावर 1/2, इसे जब कटेगा तो कितने बार? 3 बार। 2 के पावर कितना 3, 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 मतलब क्या? 2 को कितने बार गुणा करेंगे? 3 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक। तो इसका आंसर ऐसे भी हो जाएगा क्या 8। तो ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, दोनों मान क्या है? सही है, ठीक। तो ये वाला आप नोट कीजिएगा, ऐसे ये वाला अच्छा रहेगा, ठीक। देखिए तो सर जी 32 को आप कैसे करें? तो 32 देखिए तो 32 को हमको 5 फैक्टरों में तोड़ना है, इसका मतलब ये होता है। देखिए तो नहीं तोड़ पाते हैं तो 32 को गुणनखंड लीजिए इधर ला सर। जब 32 को लेंगे तो सर जी 2 16 फिर 8 1। कहने का मतलब 32 को जब हम फैक्टर करें तो हमारा कितना प्राप्त हुआ सर जी? 32 को जब हम फैक्टर के रफ कार्य है, आपको बताने के लिए हम बता रहे हैं सिर्फ। तो 1 2 3 4 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर कितना 5। कहने का मतलब 32 को हम 2 के पावर 5 के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए हम 32 को 2 के पावर मतलब इसको हम लिख सकते हैं 32 को 2 के पावर 5, और इसका है 1/5। तो इसको हम जब कोष्टक को हटाएंगे तो 32 के पावर 5 और 1 कितना 5, जब रूट 5 से 5 कटेगा तो बचेगा 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 का मान होता ही है 2, ठीक। ये आया। देखो तो अब इसको तोड़ना चाहते हैं तो क्या तोड़ेंगे? 125 को सर जी 5 गुणे 5 गुणे 5 के पावर 1/3 है। जब सेम रहता है गुणा रहता है तो घाट जुटता है ना, यही वाला नियम लग रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और गुणे इसके पावर है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक। ये रहा आपका कितना 1 2 3 क्वेश्चन, ठीक। चलिए इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं? हटाते हैं। देखिए इसमें मात्र 2-3 सिर्फ सूत्र लगाए हैं हम। कौन कौन सा? घातांक का नियम आप साथ में पढ़े होंगे। अब 9 में आ गया तो 7 का बताने का आपको आवश्यकता नहीं है। आपको ये पढ़े होंगे कि जब a के पावर कोई n हो और गुणा हो a के पावर n हो, कहने का मतलब जब ये बेस समान हो तो आधार मतलब नीचे वाला जब आधार समान होता है तो घात को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो नीचे a तो n प्लस m, इस रूप का सूत्र हम लोग पढ़े थे। देखिए यहाँ पे अगर a के पावर n अब बीच में भागा आ जाए a के पावर n, तो घात जब ये सेम होता है, ऊपर वाला विपरीत होता है, घातों को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो घातों घटाएंगे तो n माइनस m। बस अभी यहाँ पे यही वाला सूत्र का प्रयोग किए हैं हम, ठीक। तो 9 में आ गए हैं तो इतना छोटा मोटा जानने की आवश्यकता नहीं है। तब तक इसको आप एक कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कर रहा है कि इतना इतना इतना, मतलब क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने को कर रहा है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, गुणाखंड करेंगे और जो सूत्र होता है उसको लगा देंगे। देखिए तो सर जी ये भी तो वैसा ही है जैसे पिछले किए थे। 9 को तोड़ सकते हैं क्या हम कुछ, 9 को 3 × 3 तोड़ सकते हैं। हाँ सर जी तोड़ तो सकते हैं। देखिए जब 3 × 3 हम तोड़ सकते हैं इसको, तो हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा करेंगे हम, 3 को 3 बार क्या करेंगे गुणा, 3 × 3 × 3, तो जब 3 को 3 बार गुणा करेगा तो हो जाएगा 3 का 9 30 27। ये हुआ क्या आपका अगला क्वेश्चन। देखिए ये वाला अगला क्वेश्चन आपका 32 को अभी तोड़े थे ना हम, पिछले क्वेश्चन में हम तोड़े थे कि 32 को 2 × 2 × 2 5 बार तोड़ सकते हैं, या आप हम डायरेक्ट एक ही बार में लिखते हैं कि 2 के पावर 5 के पावर 2/5 है, 2 कितना है 5 है, तो 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर कितना 5, ये 2 से 2 कट गया तो 2 के पावर कितना 2, तो 2 के पावर 2 मतलब 2 का 2 बड़ा गुणा तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 4। ठीक फास्ट बता रहे क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है देखिए तो 16 को सर जी हम क्या तोड़ सकते हैं, देखो 2 का 2 2 का 4 4 का 4 4 8 8 का 8 16, कहने का मतलब 4 को वो तोड़ सकते हैं, 2 के पावर कितना 4, इसका पावर है इतना। ठीक चलो जी मार कर चलो। देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो 2 × 4 के पावर कितना 4, ये कट जाएगा तो 2 का पावर 3, या 2 का पावर 3 का मान क्या होता है 8, जब गुणा कर लीजिएगा आप। इतना इजी क्वेश्चन है। देखो इसको तभी किए थे ना, हाँ सर जी, तो 5 के पावर 3 के पावर -1 कितना इतना, सर जी 5 3 इंटू -1/3 है, 3 से 3 कटेगा तो हो जाएगा कितना 5 के पावर -1, और नहीं तो कभी भी घात माइनस उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो उसको पलट दीजिए, तो इसको जब पलटेंगे तो इसके बाटा कुछ नहीं, तो एक है तो 1 बटा कितना हो जाएगा 5। ये हो गया आंसर। ठीक और आपको 2-3 क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका भी ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। तो अभी तो हम 2 सूत्र बताए ना आपको, तो देखिए यहाँ पे सेम है ना, आधार सेम है, घात क्या है विपरीत है, यहाँ पे डॉट मतलब क्या है ये गुणा है। तो देखो तो यहाँ पे ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, a के पावर जब n हो और गुणे हो a के पावर जब n हो तो घातों को हम जोड़ देते हैं, घातों को जोड़ने का मतलब कि n + m, यह होगा सूत्र का यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। ठीक देखिए ये थोड़ा सा अलग है इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे कर रहेंगे। तो यहाँ पे a है तो a के पावर 3/2/3 या +1/5 पावर में है। ठीक है अब देखिए तो दोनों को जब जोड़ेंगे हम, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा क्या 2, और दोनों का एलसीएम लीजिए तो दोनों का एलसीएम लेंगे 15, इससे इसमें भाग देंगे 5 बार, भाग देंगे कितने बार 5 बार, तो 5 दूना 10, और इससे इसमें भाग देंगे 3 बार तो 3 एकम 3, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 13/15। ये रहा आपका क्या आपका। ठीक ये देखिए तो देखो यहाँ भी एक सूत्र प्रयोग होगा, यहाँ पर कौन सा सूत्र, जब देखिए कभी भी ऐसा हो a/b के पावर जब ऐसा हो n, मान लीजिए कोई n पावर है, तो जब हम कोष्टक तोड़ते हैं ना तो a का भी n हो जाएगा और b के पावर भी n हो जाता है। और एक यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग होगा क्या, जब ऐसे पावर का पावर हो ना, पावर के पावर जब a के पावर n के पावर m हो तो आपस में ये क्या हो जाते हैं गुणे हो जाते हैं। ठीक इसको n m हम कर सकते हैं। ठीक है देखो तो यहाँ पे 2 सूत्र का प्रयोग होगा। तो पहला एक तो ये कीजिए, कौन सा सर जी, ऊपर नीचे दोनों का। ठीक थोड़ा सा हम इंक इसमें भरते हैं, चल नहीं रहा है सोच से, देखिए इंक भर लिए, थोड़ा सा दिक्कत कर रही थी। अब देखो अब फ्रेश दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम ये वाला पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ऊपर का भी हो जाएगा, तो 7 के पावर 1 के पावर 7 और 3 के पावर 3 के पावर भी कितना 7। अब देखिए तो 7 1 के पावर 7 मतलब 1 को 7 बार हम गुणा करेंगे तो 1 ही ना आएगा जी, तो 1, और यहाँ पे जब हम ये वाला सूत्र देखिए तो आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 3 का पावर कितना 21, 7 का 21। अब देखिए एक तो आपका आंसर ये हो सकता है, नहीं तो अगर आप एक रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको पलट दीजिए, इसको क्या कर दीजिए पलट दीजिए, जब इसको पलट देंगे आप तो हो जाएगा कितना घात सिर्फ माइनस हो जाएगा। इससे पीछे हम क्वेश्चन बताए थे कि जब घात माइनस हो तो उसको पलट देते हैं तो घात प्लस हो जाता है, अगर प्लस है फिर उसको पलटेंगे तो घात किस में हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा। ठीक और 2 क्वेश्चन है आपको अभी बताते हैं। ठीक देखिए
ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी एक सूत्र प्रयोग होगा, वही जो पीछे लिखवाए था हम, और दूसरा कोई सूत्र है ये नहीं है इसमें घातांक का नियम में, इसी से टोटल सूत्र बनता है। देखिए भाग वाला है ना, भाग के पावर m भागे a के पावर m हो, तो हम इसको क्या करते हैं, एक के घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं ना, यही वाला तो सूत्र है यहाँ पे। देखिए तो आप भागे को इस रूप में लिखिए या इस रूप में लिखिए, दोनों तो बात एक ही है ना। हाँ सर जी, बात तो एक ही है। तो देखिए 11 है, 11 का पावर इतना, 11 का पावर इतना, तो दोनों को घात को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, तो 1/2 में से घटेगा 1/4। ठीक, चलिए तो एलसीएम लीजिए, तो सर जी 11, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, इससे भाग देंगे 2 बार, तो 2 एकम 2, और इससे भाग देंगे तो 1 बार, तो 1 एकम 1। ठीक, देखिए 11 इसमें से घटाएंगे तो 1 कितना 4 हो गया। ठीक, चलिए इसको देखते हैं कि इसमें भी कौन सा सूत्र है, सूत्र कौन ना, देखिए a का पावर n गुणे a के पावर कितना m, नहीं ये वाला सूत्र है, नहीं सर जी ये वाला सूत्र नहीं है। देखिए क्या है सर जी, इस बार ये वाला सूत्र है, a के पावर n गुणे b के पावर n, कहने का मतलब सर जी घात सेम हो गया, क्या हो गया, घात सेम हो गया। जब घात सेम हो जाता है ना तो करते कुछ नहीं है, जब घात सेम हो जाता है इसको इसको आपस में गुणा कर दो तो ए बी के पावर n। ठीक, ए बी का पावर n, तो कीजिए तो इसमें सर जी 7 × 8 के पावर 1 कितना 2, 7 8 56, 1/2 हो गया। और कुछ है, और कुछ नहीं है, बाकी आपका टोटल क्वेश्चन क्या हो गया। ठीक, तो अब आगे जो 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, बहुविकल्पी होगा, उसको कर लीजिएगा, और विविध होगा। विविध मतलब जानते हैं क्या होता है, पीछे जो भी हम चैप्टर पढ़ाए हैं उसका रिवाइज होता है। जैसे हम तो यहाँ पर टेस्ट ले नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे अपने से खुद से टेस्ट दीजिए, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आया है तो टाइप कर कमेंट बाद में भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में हम उसे क्या कर देंगे, रिप्लाई कर देंगे। चलिए चैप्टर क्या हो गया खत्म, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना, स्क्रीनशॉट कर लिए, चैप्टर खत्म हो गया। अगले दिन हम कौन सा चैप्टर है, बहुपद होगा, अगला क्या होगा, बहुपद, अगला बहुपद हम अगले दिन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वो तो करेंगे ही। ठीक, एक प्यारा सा कमेंट करें। ठीक, धन्यवाद।